सो गाइज फिल इन द ब्लैंक से आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट 901 से आगे के सेंटेंस सोल्व करेंगे। इसके अंदर कह रहे हैं कि द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू डैश विंड। शिप जो है सेल करता रहा ओविंग टू डैश विंड। ओविंग टू डैश विंड, ओविंग टू मतलब के कारण, टर्बुलेंट अशांत, टेम्पेस्टियस उथल पुथल वाली, फेवरेबल मतलब जो योग्य थी, बोस्टीरियस शोर युक्त। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा द शिप सेल्ड स्मूथली ओविंग टू फेवरेबल विंड्स। अ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव दैन वन विच इज वर्बोज। सो एक डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव। एक आइकॉनिक स्पीच मतलब संक्षिप्त, कम लेकिन जानदार बात जिसके अंदर हो, इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होती है दैन वन विच इज़ वर्बोस, बावजूद उसके जो कि बहुत विस्तृतात्मक हो, शब्दों से भरी पड़ी हो। तो गाइज आइकॉनिक इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर आंसर। सलन मतलब मुंह फुलाना, बदमिजाज उदास, लेंथी मतलब लंबी, और सरली मतलब बैड यानी कि बदमिजाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। वी शुड नेवर डैश विद द रूल। बच्चों विद आपका फिक्स प्रपोजन आ रहा है आगे, तो ये अपना काफ़ी काम करेगा। वी शुड नेवर ट्रिपल विद और टेम्पर विद, ये दो आपके काम करते हैं बच्चों। ट्रिपल विद मतलब होता है तुच्छ काम करना, और टेम्पर विद मतलब हस्तक्षेप करना या दखल अंदाजी करना। वी शुड नेवर टेम्पर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। तो ड्राइविंग के रूल्स के बीच में जो है टेम्पर विद यानी कि दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो टेम्पर है वो आपको फोर्थ वाला करेक्ट रहेगा बच्चों। जो पहला जो टेम्पर है ये किस चीज़ को, ये टेम्परेचर से बना मतलब ठंडा करने के अर्थ में बना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट विक्टिम को जो है डैश किया गया टू हिज इंजरीज की वजह से बिकॉज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। एक्सीडेंट विक्टिम ने डैश कर दिया। सरेंडर मतलब बच्चों अपने हाथ खड़े कर देना, तो खैर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा वर्ड, हार मानना। सबमिटेड मतलब अधीनता स्वीकार करना, स्कम मतलब दम तोड़ देना। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्कम। द एक्सीडेंट विक्टिम इज कम टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड टेकन टू द हॉस्पिटल। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। आई सेड डैश माई लाइफ एज नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। आई सेड डैश माई लाइफ, तो मैं अपनी लाइफ को जो हूँ डैश करता रहता हूँ मतलब कोसता रहता हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ। ब्लेसिक मतलब दुआ देना। इनवोक सहायता या आवाहन करना। टॉर्मेंटिंग पीड़ा देना, या कॉर्सिंग मतलब कोसना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्सना ही। मैं अपनी आई सेड कॉर्सिंग माई लाइफ, बैठा हुआ लाइफ को अपने कोसता रहता हूँ। एज नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग फॉर मी, जिसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट ईजिली नेविगेबल एंड द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। तो एयर जाकर जो है बहुत ज़्यादा डैश हो जाती है बच्चों। एलिवेटेड, रेयरफाइड, एक्सोल्टेड या इंटेंसीफाइड। तो गाइज रेयरफाइड मतलब बहुत ही विरल हो जाना किसी चीज़ का, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती चली जाए। तो गाइज यहाँ पे रेयरफाइड यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एलिवेटेड का मतलब होता है बच्चों ऊंचा, लंबा। एक्सोल्टेड मतलब झटके या फिर उत्तेजित होना, और इंटेंसिफाइड मतलब भड़काना किसी चीज़ को या तेज करना किसी चीज़ को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू रिलेट अ नोन वर्ड विद एन डैश वन। अगर आप चाहते हैं अपने वोकेबलरी को बेस्ट करना, तो ज़रूरी है कि आप उस वर्ड को जो कि आपको जानते हैं मीनिंग जिसका, उसको रिलेट कीजिए उस वर्ड से जिसको आप नहीं जानते हैं। तो टू रिलेट अ नोन वर्ड विद एन अनफेमिलियर वर्ड, जिसको आप नहीं जानते उससे रिलेट कीजिएगा। जैसे कि कुछ वर्ड आप जो जानते ही हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको मदर।
मदर माने होता है माता। इसको आपका मीनिंग पता है, आप इसे रिलेट कीजिए उस वर्ड से जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। इस मदर होता है गला घोटना। मैंने सिर्फ मदर का आगे एस लगाया बच्चों, कुछ नहीं किया। मदर इस मदर। अब इसको याद कीजिए कि कोई भी माँ अपने बच्चे का गला नहीं घोट सकती। आपको याद हो जाएगा बच्चों, इस मदर मतलब गला घोटना, इस मदर मतलब गला घोटना। तो कोई भी माँ अपने बच्चे का गला नहीं घोट सकती। जैसे कि आपके पास एक वर्ड विलेज, विलेज मतलब गांव, और बच्चों याद रखें पिलेज, पिलेज मतलब चोरी होना। तो गांव में चोरी हो गई, गांव में चोरी हो गई। तो बच्चों इस तरह से आप वर्डों को याद रखें, वो वर्ड जो आपको याद हैं और वो वर्ड जो आपको याद नहीं है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ मतलब धरती, और याद रखो डर्थ मतलब डी लगाया ओनली मैंने इसका आगे। तो धरती पर पानी की कमी हो गई, धरती पर पानी की कमी हो गई। कुछ इस तरह से याद रखें इनको वर्ड को। तो बच्चों अनफेमिलियर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इन ऑर्डर टू डैश टू अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ द कल्चर। अगर आपको न्यू प्लेस पर डैश होना है तो आपको ज़रूरी है कि वहाँ के कल्चर को जान लेना। सो गाइस यहाँ पे अगर आपको उसके अनुकूल बनाना है, अडॉप्ट होगा बच्चों। अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अवॉइड माने बचना, एडर मतलब चिपके रहना, अडॉप्ट मतलब अनुकूल। इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। तो बच्चों अडॉप्ट मतलब अनुकूल बनाना, और इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू अ न्यू प्लेस, अगर आप अपने नए प्लेस को अपने अनुकूल बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको वहाँ के कल्चर को, तौर तरीक़ों को जानना होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फॉलोइंग डिटेल्स डेलिब्रेशन, द मीटिंग हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक। तो बच्चों जो मीटिंग जो है हैज़ बीन कर दी गई है टिल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक के लिए। प्रपोज्ड, एडजर्न, रिवाइव्ड या कैंसिल। तो बच्चों एडजर्न करना मतलब टाल देना, तो ये ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, आगे के लिए टाल देना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हिमा दास द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड वन द गोल्ड मेडल इन द फेडरेशन कप। हु डैश द वर्ल्ड रिकॉर्ड, हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बच्चों वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए या तो बनाना या फिर तोड़ना, बनाने के लिए होल्ड और तोड़ने के लिए ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट, तो मोर डैश स्टिमुलेटिंग, प्रोत्साहन या सक्रिय करने वाला। डैशिंग मतलब शानदार, आकर्षक। डॉन्टिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, और प्रोवोकिंग मतलब उत्तेजित भरा या उत्तेजना से भरा हुआ, उकसाना किसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉन्टिंग, चुनौती भरा रूट। चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल द ग्रोथ ऑफ द हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। चार्ली चैपलिन्स का जो राइज हुआ था टू फेम पैरेलल द डैश ग्रोथ, स्लगिश, एक्सप्लोसिव, प्रोग्रेसिव या डिलेड। तो गाइस यहाँ पे एक्सप्लोसिव मतलब अचानक से बिल्कुल धमाकेदार ग्रोथ होना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। I am quite satisfied that I have not been dash in doing whatever was needful for building up their character। मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ that I have not been, मैं डैश नहीं कर पाया in doing whatever was needful for building up their character। तो बच्चों नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही, तो I have not been negligent in doing। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि डिवोटेड मतलब भक्त, केयरिंग मतलब ध्यान रखना। केयरिंग के साथ ऑफ वैसे भी नहीं आया करता, डिवोटेड के साथ टू आया करता है, अफेक्शनेट के साथ में विद आया करता है। आपका सिर्फ नेग्लिजेंट ही है जिसके साथ इन आया करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन। बच्चों आज जो सोसाइटी है लिटरली पॉइजनिंग मतलब जहर घुलना इस तरह से, द अर्थ विद एसिड रेन। कॉस्मोपोलिसन, डेवलपिंग, ग्रोविंग या इंडस्ट्रियलाइज। तो बच्चों आज जो इंडस्ट्रियलाइज होता जा रहा है सब कुछ, यानी कि ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगती जा रही हैं, उसकी वजह से, यानी कि फोर्थ आंसर होगा करेक्ट। कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पेसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड डैश। तो गाइस यहाँ पे एंड से पहले वर्ड जो हैं सारे आपके ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप भी यहाँ पे अगला वर्ड ऊर्जा से संबंधित ही लगाएंगे, वो है आपका एनविगोरेट मतलब चुस्ती फुर्तीदायक, ऊर्जा से भरा हुआ, जो कि हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट।
जैसा एंड के पहले वर्ड रहेगा ऐसा ही एंड के बाद भी आपका रहना चाहिए। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। इन एंशियंट ग्रीस वुमन वर नॉट अलाउड टू डैश इन द ओलंपिक गेम्स। प्राचीन काल में, प्राचीन ग्रीस में महिलाओं को अलाउ मतलब अनुमति नहीं थी ओलंपिक गेम में डैश करने की। टू कम्पीट बच्चों मतलब भाग लेने की, कम्पीट से बना है कंपटीशन, यानी कि इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। अ कलरफुल साइक्लोथन वॉज ऑर्गेनाइज, साइक्लोथन मतलब साइक्लो की रेस, वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द डैश ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे, वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ बच्चों, यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर होगा ऑन द ओकेजन मतलब किसी अवसर पर। तो बच्चों यहाँ पे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्पैरो डे, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ अबंडेंट वाटर बेरिंग मिनरल्स ऑन द डैश ऑफ एस्टेरॉयड बेन्यू। साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है एविडेंस ऑफ अबंडेंट वाटर, वाटर का एविडेंस बेरिंग मिनरल्स ऑन द डैश ऑफ द एस्टेरॉयड बेन्यू सोइल ग्राउंड सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द, ऑन द सरफेस मतलब उसके तल पर। सो गाइज इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। ग्राउंड धरती को बोलते हैं, अर्थ भी धरती के लिए रखता है, ग्राउंड मतलब फर्श के लिए, सोइल माने मिट्टी, ऑन द सरफेस ऑफ। द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज डैश। जो कार साफ करने वाला था उसने अपनी अयोग्यता को बताया कि वो मेरी कार साफ नहीं कर पाएगा जुलाई से, क्योंकि उसकी जो है डैश हो रही है ड्यू टू हिज इल हेल्थ, अपने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट डैश, सो आई कन्विंस माई फ्रेंड टू पार्टनर विद मी टू स्टार्ट द वेंचर। तो जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सीम्स क्वाइट डैश, थोड़ा सा क्वाइट डैश लग रहा है, इसलिए मैंने अपने पार्टनर से कहा है कि वो इस वेंचर में मेरा साथ दे शुरुआत करने में। तो ल्यूक्रेटिव मतलब फ़ायदेमंद, डबियस मतलब संदेहात्मक, प्रोस्पेरियस तो बाद में होंगे बच्चों जब बिजनेस सफल हो जाएगा, अब फ्लोरिशिंग भी। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज इट फाउंड दैम डैश। कंपनी ने गेव इन द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की डिमांड को डैश कर दिया है क्योंकि वो जो है डैश लग रही थी। तो बच्चों यहाँ पे फाउंड दैम इलीगल, तो बच्चों फिर उसको गेव इन ना करती, फिर गिव अप करती मतलब त्याग देना, मान लेना के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा लेगिटिमेट मतलब तर्क संगत लग रही थी, इसलिए उनके डिमांड को जो है मान लिया गया है। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। वी आर डैश टू हैव रेन टुडे, वी आर डैश टू, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है बारिश के होने की संभावना की, तो वी आर लाइकली टू हैव, श्योरली कन्फर्म के लिए, मोस्टली ज़्यादातर, प्रोबेबली संभावना के लिए, लेकिन यहाँ पे लाइकली टू हैव ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट ही करेक्ट। द वैन माई फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग टू द मॉल फॉर लंच आई एग्रीड डैश, जब मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया मॉल में चलने के लिए लंच के लिए, मैं तुरंत सहमत हो गया। आई एग्रीड एट वंस, फर्स्ट। द रेस्क्यू टीम डग आउट आ सोल्जर फ्रॉम द स्नो, रेस्क्यू टीम ने खोद कर के सोल्जर को बर्फ से बाहर निकाला। डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव फॉर 7 days बरीड अंडर इट, तो आश्चर्य की बात ये थी कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहा था उसके अंदर। वॉन्डरिंग द स्नो, वॉन्डरिंग हाउ ही कुड हैव, तो बच्चों वॉन्डरिंग यहाँ पे जिरेंट सेंटेंस शुरू होगा सेंटेंस। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। वॉन्डर्ड सेंटेंस को पार्ट में चला जाएगा, टू तब आएगा बच्चों जब वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करना हो, और वंडर तो यहाँ से लाता नहीं आएगा क्योंकि वंडर एक डायरेक्ट वर्ब है जिसके लिए सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। भानु मेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन डैश व्हेन ही वॉज 16, भानु ने एक वर्किंग मॉडल बनाया एयरप्लेन का व्हेन ही वॉज 16, जब वो सिर्फ 16 का था। तो वो वर्किंग मॉडल उसने अपने आप बनाया है। भानु के लिए हम लोग हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, हर सेल्फ लड़कियों के लिए, इट्स सेल्फ नॉन लिविंग के लिए, और वेन सेल्फ सिर्फ वन के साथ चला करता है। इसका आंसर आपका होगा सेकंड ही करेक्ट। इन द व्यू ऑफ द एक्सेसिव हीट स्कूल इन दिल्ली रिमेन क्लोज डैश अ वीक इन जुलाई, तो एक्सेसिव हीट यानी कि गर्मी होने की वजह से दिल्ली के स्कूल जो हैं बंद रहेंगे अ वीक इन जुलाई। रिमेन क्लोज फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए
बंद रहेंगे। तो गैस यहाँ पे आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। किसी अनिश्चित समय के लिए कोई काम हो रहा हो तो हम लोग उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर अ वीक यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डैश द गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन डैश डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, द गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट का जो फोकस है, हैज़ बीन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट, क्योंकि दो नाउन प्रपोजन के पहले आ रहा है, उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी ये आपका नाउन है, इसके लिए आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डेफिनेट नाउन है। ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबको ह्यूमन नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठा के जीना चाहिए, हारमोनी, तो गाइस सामंजस्य बिठाना। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। इफ़ योर एक्शन आर डैश वट यू से नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव यू। अगर आपके एक्शन जो हैं आपके कथनी के, करनी के अलग होंगे बिल्कुल, तो बच्चों कॉन्ट्रेरी के साथ में आपका आना है यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रेरी टू, किसी चीज़ के विपरीत होना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रेरी टू करेक्ट। अगर आपके एक्शन जो हैं आपके कहने के विपरीत होंगे तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। द मदर सेड टू हर सन, यू ऑलवेज डू वट यू वांट टू डू, यू ऑलवेज हैव टू बी सो डैश। माँ ने कहा अपने बच्चे से कि तुम हमेशा वही करते हो जो तुम चाहते हो, तुम हमेशा इतनी डैश क्यों करते हो बच्चों। तो यहाँ पे जिद्दीपन के लिए लगेगा बच्चों, स्टबर्न बोलते हैं जिद्दी को। तो इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। आई वॉज क्वाइट अ डैश, इट वॉज क्वाइट अ डैश मैटर बट वॉज एस्केलेटेड ड्यू टू द मीडिया कवरेज। ये बहुत ही हल्का सा मैटर था लेकिन मीडिया की कवरेज की वजह से जो है इसको बहुत उठा दिया गया है। तो बच्चों बहुत मामूली से मैटर के लिए हम लोग बात करते हैं ट्राइबल की, बहुत मामूली सा मामला था, ये मसला था, लेकिन एस्केलेटेड मतलब इसको बढ़ा चढ़ा दिया गया मीडिया की कवरेज की वजह से। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। द डैश स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस, जो उसकी स्पीच थी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, एज दे कुड नॉट रियली मेक आउट द फोकस ऑफ अ डिस्कशन, क्योंकि वो अपने डिस्कशन पे जो है नहीं टिक पाए, फोकस नहीं कर पाए। कॉन्टाजियस, ऐसी कोई बीमारी जो छूने से फैलती हो। कनकरेंट, समवर्ती या सहवर्ती। कंटामिनेटेड मतलब दूषित करना की चीज़ को, और कन्वुलेटेड बहुत ही ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, जो थोड़ा सा जटिल हो जाना की चीज़ का। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यट। बच्चों सेंटेंस में आ गया आखिरी में यट, तो सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव में। तो कह रहा है कि मैं कई सारे स्थान पर घुमा हूँ इंडिया के, लेकिन मैं अंडमान निकोबार पे अभी तक नहीं गया हूँ। आई हैवंट विजिटेड, यानी कि थर्ड आंसर होगा इसका करेक्ट। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश एट दैट टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, स्ट्रोक मतलब झटके से है ना। बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश वॉज अ ग्रेट इनजस्टिस, तो नाइंसाफ़ी, तो ये मेरे साथ में। इंडेंट, किसी भी किनारे पर सतह पर। इंडिकेशन मतलब इशारा। इंसेंटिव मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस आर डैश। तो हमारे पास बहुत ही कम चॉइसेस होती हैं जब शुरुआती जीवन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो हमारे पास बड़ी मात्रा में चॉइस रहती हैं। एग्रीवेट, किसी चीज़ को गंभीरता से बढ़ाना। और ड्रिफ्ट, इधर उधर बहता हुआ। अफ्लोट मतलब तैरता हुआ, और अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में होना। तो गाइस इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। तब हमारे पास प्रचुर मात्रा में चॉइसेस होती हैं। पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प दैम डैश। लोगों की विल यानी कि इच्छाएं और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा डैश करती है, कैन हेल्प दैम मोस्ट ऑफ द चैलेंज ऑफ लाइफ, जिससे कि वो जितने भी ज़िंदगी के चैलेंज उस पर वो विजय पा सकें। तो बच्चों ओवरकम, किसी चीज़ पर विजय पाना। ओवरडू, किसी काम को बहुत अधिक कर देना। ओवर वैल्यू, किसी चीज़ की कीमत और अधिक आंक देना। ओवरव्यू, किसी चीज़ को ऊपरी तौर पर देख लेना। इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन डैश फैमिली, डैश फैमिली में पैदा होने के बावजूद ही चूज टू फाइट ऑल ओड्स एंड इमर्ज एज अ नोबल स्टेट्समैन। इम्पैकेबल,
पहला वर्ड है बच्चों यहाँ पे, ये भी वोकैबुलरी बेस्ड ही है पूरा का पूरा पोर्शन आपका। इम्पैकेबल मतलब त्रुटिहीन, जिससे गलती ना होती हो। इमैक्युलेट यानी कि जिसके ऊपर कोई दाग ना लगा हो। इंटेलिजेंट तो आपको पता है बच्चों, बुद्धिमान। और इम्प्रोवाइज्ड यानी कि दरिद्र या दीन, बिल्कुल गरीबी में पैदा होने के बावजूद भी। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। देयर वर नो इनफ tinsmiths in Vienna to dash the lanterns for street lighting. There were not enough tinsmiths in Vienna to manufacture the lantern for street lighting. तो बनाना इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट बच्चों। एक्म्प्लिश मतलब संवारना की चीज़ को, कंपोज किसी पोल्ट्री वगैरह के लिए लगाते हैं बनाने के लिए। एग्जीक्यूट मतलब संचालन करना, तो इसका आंसर होगा आपका सिर्फ फोर्थ करेक्ट। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है स्टार्ट कर दिया है डैश करने का प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का। तो बच्चों अब क्या करना शुरू कर दिया है, देखते हैं यहाँ पे। परसेप्शन करना शुरू कर दिया है, मतलब अनुभूति करना किसी चीज़ की। और कॉग्निजाइज मतलब गौर करना शुरू कर दिया है। नॉलेज ज्ञान, अटेंशन मतलब सावधान, तो गौर करना शुरू कर दिया है वेस्ट मटेरियल पर। द थिक स्मोक ऑफ डैश, द थिक स्मोक डैश बर्निंग, टॉसिंग, बिलोविंग या रॉकिंग। तो बच्चों द थिक स्मोक बिलोविंग, जो फैल रहा है, फैलता हुआ, आउट ऑफ द लैंडफिल। तो बच्चों यहाँ पे बिलोविंग यानी कि थर्ड आंसर होगा करेक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैड देयर प्रीमिसेस इन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ डैश एंड हार्डवेयर। बच्चों एंड के बाद इस्तेमाल किया गया एक वर्ड हार्डवेयर का, उसी से संबंधित वर्ड आपका इस्तेमाल होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था प्रीमिसेस का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर क्रिपल्ड बाय द लॉस ऑफ इंडिविजुअल या पर्सनल। इंडिविजुअल और निजी, पर्सनल मतलब ये पर्सनल जो है ये पर्सनल निजी वाला नहीं है, ईएल वाला है। कर्मचारी वर्ग, तो गाइस इसका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। अडाली खाल इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। तो बहुत ही डैश मतलब ऐसा है कि मतलब बहुत दूरी पर है। अडाली खाल इज सच अ रिमोट विलेज, मतलब ऐसी जो बिल्कुल अलग हो और बहुत दूरी पर हो। लैंसम अकेला, ड्रीमिंग मतलब जो लोगों के सिर्फ सपनों में आता हो। लॉस मतलब खोया हुआ, इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। शी वॉज डैश टू हैव वर्क विद सम रिनोड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज डैश टू वर्क, तो वो डैश है कि उसने काम किया है बहुत ही रिनो साइंटिस्ट के साथ में ऑफ द वर्ल्ड। फेवरेबल, एफुलेंट मतलब समृद्ध पैसे वाला होना। चाम मंत्रमुग्ध होना, और बच्चों फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली होना, इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। ही वंस हैड अ वेरी फ्रैटनिंग डैश विद अ वाइल्ड बुल। ही वंस हैड अ वेरी फ्रैटनिंग मतलब डरावना होना बहुत। तो बच्चों उसका जो है एक बार बहुत ही डरावने तरीके से डैश हुआ था वाइल्ड बुल से। अपॉइंटमेंट, बच्चों अपॉइंटमेंट मिलने के लिए की जाती है। एनकाउंटर होगा बच्चों यहाँ पे, आमना सामना होना। तो गाइस इसका आंसर होगा सेकंड करेक्ट। ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश देयर राइवल्स इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। तो इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज जो है कोशिश करती हैं अपने राइवल्स को डैश करने की, जिससे कि उस पर विजय पा सकें। तो बच्चों यहाँ पे लाउड प्रशंसा करना, कोवेट लालच करना, कमांड किसी बात पर कमेंट यानी कि कमेंट करना, किसी बात को मान लेना, और विलीफाई मतलब वाद विवाद करना। तो इसका आंसर हो जाए बच्चों फोर्थ करेक्ट। इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन। तो इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस, उसका जो ट्रांसफ़र होना था बहुत दूर होना था, तो उसने जो है प्रमोशन से मना कर दिया। रिज़ाइन तो बच्चों नौकरी से हो जाएगा आपका। क्लेम किसी के ऊपर क्लेम करना। एसर्ट बच्चों फोरगो मतलब मना कर देना, क्योंकि बाकी सभी वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं। एसर्ट मतलब किसी बात को दृढ़ता से कहना। रिज़ाइन मतलब नौकरी से त्यागपत्र दे देना। क्लेम मतलब किसी चीज़ के प्रति दावा मांग करना। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी कि मना कर देना प्रमोशन से। द प्राइजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डेफिएंट डैश एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। प्राइजनर मतलब कैदी ने हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डेफिएंट। वेव मतलब बच्चों हाथ से इशारा करना। जेस्चर मतलब चेहरे से इशारा करना। सैल्यूट सलाम करना। टोकन मतलब एक प्रतीक। तो क्या यहाँ पे जेस्चर एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम।
लेपर्ड हैव लर्न टू डैश, लेपर्ड मतलब बोलते हैं चीते को, हैव लर्न टू डैश द टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुड़गांव। अडॉप्ट, अडॉप्ट चेंज या प्रिपेयर। अडॉप्ट मतलब किसी चीज़ के अनुरूप ढलना और अडॉप्ट मतलब गोद लेना। लेपर्ड हैव लर्न टू अडॉप्ट टू सेमी अर्बन लिविंग नियर, तो बच्चों अडॉप्ट मतलब किसी चीज़ के अनुकूल ढलना। इसका आंसर होगा आपका पहला करेक्ट। डार्कनेस डैश ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। कोलैप्स मीन्स ढह जाना। डिसेंडेड वंशज के लिए लगता है, या नीचे उतरने के लिए लगता है, डिसेंड माने उतरना भी बच्चों। ग्राउंडेड मतलब धरती पे, और डेक्लाइन मतलब ख़त्म करना। डार्कनेस डिसेंडेड मतलब धीरे धीरे नीचे उतरती जा रही है, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। शी केप्ट हर क्लोथ नीटली अरेंज इन द डैश, वो अपने कपड़ों को नीटली रखती है अरेंज करके इन द वार्डरोब, बच्चों बोलते हैं अलमारी को, तो वो अलमारी में अपने कपड़ों को बहुत व्यवस्थित तरह से रखती है, सुव्यवस्थित तरह से रखती है। इसका आंसर भी होगा आपका सेकंड ही करेक्ट। सो गाइज 901 से 950 तक ये सेंटेंस आपको मैंने कराए। अब इसके बाद बचते हैं आपके 100 सेंटेंस, जो मैं चाहूँगा कि आप खुद से करके देखें। 1045 तक इसके अंदर सेंटेंस हैं, लगभग 95 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड कराऊंगा, आपको अपना स्कोर सेंड मुझे करना होगा। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।